हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हम गाँव का एक नया ट्रिप है हमारा। तो बस कुछ दिन पहले हमने विज़िट किया था, तो हमने कहा आपको भी साथ लेके चलें। तो बस ये अभी हम जा रहे हैं, बच्चों के लिए चीज़ें भी लेनी थी, हमने टायर भी चेक कराना था। तो ये हम टायर चेक कराने आए हुए थे, फिर उसके बाद हम बच्चों के लिए बिस्किट शिस्किट लेने रुक गए। आपको पता है बच्चे तो माशाल्लाह सारा वक्त खाते रहते हैं रास्ते में, उनको तो बस ये होता है कि जी उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो बस बड़ा अच्छा मौसम है आज यहाँ इस्लामाबाद में भी। तो ये तो कुछ दिन पहले किया है। तो आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है इधर, तो बहुत आला मौसम हुआ हुआ है। बस घर के अंदर बैठे हुए हैं, हीटिंग चला। बस ये मैकडोनल्ड के सामने से गुजरे थे, ये बिल्कुल साथ इसके ड्राइव थ्रू है। कभी कभी चले जाते होते हैं। तो आजकल तो बहुत कम कर दिया है, मगर ये है कि बच्चों की तो अट्रैक्शन ही आपको पता है मैकडोनल्ड होती है। आजकल के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो बस बहुत कम निकलते हैं। ये कुछ अर्सा पुरानी वीडियो है। तो ये हम तकरीबन G13 क्रॉस करके उस दूसरी साइड पे जा रहे हैं, GT रोड की तरफ, वो मोटरवे की तरफ, सॉरी। तो बस सैर कर रहे थे, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, बच्चे अपना लगे हुए थे आपस में। तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव थी, अल्लाह का शुक्र है। मोटरवे से ये सहूलत हो गई है ना कि हम आराम से इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दिल करता है तो लाहौर चले जाते हैं, दिल करता है तो उधर कहीं चले जाते हैं। तो पहले तो हम काफ़ी लाहौर वगैरह भी जाते थे, मगर अब आजकल कोरोना की वजह से हम घर से नहीं निकलते ज़्यादा ना। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलती, मेरे हस्बैंड फिर भी जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए, चीज़ें लेने के लिए। मगर उन्होंने ख़ास कहा हुआ है कि भाई बाहर ना निकले, क्योंकि जितना सेफ़ हो सकते हैं वही वाली बात है। तो बस या गाँव कभी कभी चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स लाइक 100% सेफ़ होता है उस तरह। तो अब आजकल देखा जाए तो सिर्फ दो ही प्लेसेस सेफ़ हैं, या मैं अपनी नानी के चली जाती हूँ, विच इज़ लाइक रेयरली, लाइक पूरे महीने डेढ़ दो बाद मैं इस दफ़ा गई हूँ अपनी नानों से मिलने ना। तो वो भी इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बस मेरे हस्बैंड विज़िट करते हैं तो फिर हम भी सारे तैयार हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब सारा वक्त तो घर में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक बैठते हैं, ऑब्वियसली हम कहीं नहीं जा रहे अपने लोकल एरियाज़ में, कहीं इवन शॉपिंग करने नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इवन ग्रोसरी के लिए भी आजकल मैं नहीं निकलती, बिकॉज बच्चों के साथ निकलना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लस आपने बच्चों को सेफ़ रखना होता है। तो बस ये ऐसे ही हालात हैं, उन्हीं के साथ हम उसी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हालात होते हैं उसी तरह बंदे को चेंज होना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो आदतें तो आपको पता है बड़ी पक्की हो जाती हैं, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये कि चले शॉपिंग वगैरह तो हम कट डाउन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, मगर ग्रोसरी तो लेनी ही पड़ती है। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ही ले आते हैं, जाके हम लोग लिस्ट बना लेते हैं सारी चीज़ों की इकट्ठी करके, फिर जाके ले आते हैं। तो बस फिर गाँव चले जाते हैं कभी कभी। अभी तो बहुत रेयरली हम गए हैं, अब इंशाल्लाह फिर दोबारा प्रोग्राम बनेगा। मगर अब इट्स बीन अ वाइल, लाइक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 20 डेज से ऊपर ही हो गए होंगे। तो ये हम मोटरवे के बिल्कुल एज पे आ गए हैं, टोल बूथ पे। तो बस यहाँ से आगे मोटरवे शुरू हो जाएगा। मोटरवे तो पहले ही शुरू हो जाता है, बट खैर ये टोल बूथ है। तो बस यहाँ से बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, लोगों को देखते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आ रहे होते हैं कुछ जा रहे होते हैं। तो जिस तरह वो टोल बूथ होता है, मेरा बेटा भी उसी तरह खेलता है। वो कहता है मम्मा मैं साइकिल चलाता हूँ, तो आप अब वो करें, मुझे ना जैसे पैसे देते हैं और वो लेते हैं, उसी तरह ना करके मुझे बताएं। तो बस अब ये हम क्रॉस कर रहे हैं, रास्ते में है। तो अब तो खैर पेट्रोल पंप भी खुल गया, पहले तो कुछ भी नहीं था बिल्कुल, मतलब स्टॉप ओवर भी उस तरह ही नहीं था। बस मस्जिद बनी हुई थी और वहीं पे हम रुक जाते थे। लेकिन हम तो नहीं रुकते थे उस तरह, मगर कभी ज़रूरत पड़े या कोई तो बंदा 5 1 मिनट 10 मिनट रुक जाता है। बट इतना शॉर्ट ट्रिप होता है गाँव का, 1.5 2 घंटे का, कि लाइक पता ही नहीं चलता, निकल जाता है। मगर अब शुक्र है कि ये पेट्रोल पंप वगैरह खुल गया, तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। इवन मार्ट खुल गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन राहत बेकरी खुल गई। आई डोंट नो कितनी फ्रेश है, बट आई हैव नेवर ट्राइड इट। लाइक ऑब्वियसली मुझे बड़ा, आई एम वेरी फिनिकी अबाउट द स्टमक इश्यूज़। बट वैसे बहुत वो है ना, तो अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्या करें, हर जगह की चीज़ हम नहीं ट्राई कर सकते। सो वही कर सकते हैं जो हमें सूट कर रही हैं, जो हमें सूट नहीं कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि जी हम वो ना ट्राई करें ना। क्योंकि यू नेवर नो कि मतलब क्या हमें सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बट वंस यू नो, यू जस्ट हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ़ इट, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो सबके साथ लेके चलना पड़ता है बेसिकली। हमारी डिस्कशन एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, बिकॉज हम लोग सोचते थे बाय रोड ट्रैवल करना चाहिए, इट्स नॉट दैट सेफ। बट खैर अभी नहीं, बट फ्यूचर में कभी कि बंदा पाकिस्तान से गाड़ी लेके निकले, इधर उधर जाए, लाइक टर्की वगैरह, या वैसे ट्रैवल करे बाय रोड। तो बच्चे पूछ रहे थे कि कितना, मतलब क्या डिस्टेंस है क्या है। तो मेरे हस्बैंड उनको यही बता रहे थे कि इतना, मतलब इस तरह अगर हम निकले
और जाएं और सैर करें तो उसका भी अपना ही एक मज़ा आता है कि अपनी गाड़ी लेके बंदा जाए। हैसल बहुत है साथ साथ, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी हैसल है कि अपनी गाड़ी को लेके बंदा इधर उधर फिरता रहे। तो मगर ये है कि वैसे इंजॉयबल भी है इफ़ यू थिंक ऑफ इट एज एन एडवेंचर, दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। सो बस ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही। तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी डिसाइडेड वी वर फार बेटर लाइक ट्रैवलिंग विद इन पाकिस्तान बेसिकली, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में इतनी जगह हैं विच वी हैवंट इवन सेट फुट ऑन। तो ऑब्वियसली हिली एरिया पे मैं ज़रा थोड़ा सा हो जाती हूँ, बट ये है कि वैसे इंजॉयबल तो है ना, लाइक मैं इंजॉय बड़ा करूँ, बट उस पे हाइट पे मुझे ज़रा सा होता है थोड़ी ना। मरी इज़ अ गुड प्लेस टू गो, इट्स नॉट दैट फार, इट्स वेरी इंजॉयबल। बट मरी में बहुत लाइक बहुत वो हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। तो आप किसी जगह जाकर रुकें, इंजॉय करें, एक आध 2 दिन रुकें, तो उसका चार्म भी आता है कि आप एक्चुअली इंजॉय करते हैं, नो रोमिंग हेयर एंड देयर, फिरना चलना खाना पीना। अभी तो नहीं, खैर आजकल के हालात नहीं, बट इवेंचुअली समडे इंशाल्लाह। तो मगर मुझे शौक़ है नथिया गली वगैरह जाने का इस साइड पे, बट देन फिर हाइट का भी मुझे थोड़ा सा होता है नो, तो इसलिए फिर मैं ज़रा थोड़ा सा रुक जाती हूँ। बट मे बी वन डे इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू लाइक गो पास्ट माई फियर ऑफ हाइट्स। तो इंशाल्लाह देखें, कभी ना कभी सैर की तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो बस ये हमने रास्ते में चीज़ें ली हुई थी। पानी तो हमने अपने घर से ही लेके रखा हुआ था, बट साथ हमने फ्रूट वगैरह भी ले लिया, बिस्किट्स भी ले लिए। तो बच्चों के लिए इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। सो बस इसी तरह समा और दिया था, थोड़ी देर के बाद उन्हें भूख लग जाती है। सो तो बच्चे हैं, ज़ाहिर है, ऑब्वियस सी बात है। सो ये बस अब हम टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं। तो वी ऑलमोस्ट देयर, लाइक इधर से तो बस 20 मिनट टोटल, मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट लगते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द वे, बिकॉज इट्स नॉट दैट फार, सो वी रीच वेरी इजीली। तो पता ही नहीं चला, बातों में इतने आराम से हम गप्पे मारते रहे, बातें करते रहे इधर उधर की। तो आपको पता है जर्नी बड़ी प्लेजेंट हो जाती है जब बातें शातें करते रहो, बच्चों के साथ बंदा बिजी होता है। तो अकेले ज़रा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना, दो आई लव ट्रैवलिंग, लाइक आई वुड रियली वांट टू ट्रैवल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब लाइक एट टाइम्स टायरिंग हो जाता है विद चिल्ड्रन एंड ऑल। बट फिर कई दफ़ा पता भी नहीं चलता बंदे को, लाइक इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला, हम आराम से पहुंच भी गए, यू नो, इट वाज लाइक वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो अब आगे तो सारी ग्रीनरी वगैरह है, तो आपको साथ लेके चलेंगे, आप देखें। यहाँ से हम गुज़र रहे थे, तो यहाँ पे लोगों की खेत हैं, लोगों की घर हैं बीच में, तो पीछे करके घर हैं, आगे खेत हैं, ये पालक भी लगी हुई है बीच में। तो बड़ी खूबसूरत लगती है जब आप पास से जाके देखते हैं। तो बस हम लोग तो जल्दी जल्दी, काफ़ी देर हो गई थी बिकॉज उस दिन हम निकले ही देर से थे गांव जाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया था हमें जाते जाते ना। तो हमें था कि बस जल्दी से अब पहुंच जाए, बिकॉज बच्चों को भूख लग गई थी तब तक, और लंच आवर भी हो रहा था।
इतनी ग्रीनरी देख के इतना दिल खुश होता है, लाइक आपका एक्चुअली दिल करता है कि आप गाड़ी रोकें और उतर जाएं एंड सर्वे इट ऑल अराउंड। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये इयरिंग मेरी बेटी ने ख़ुद बनाया था अपने लिए, तो बस वो उस दिन उसने पहना हुआ था। तो आजकल शुगर लगा ही रखते हैं बच्चे, अपने इयरिंग्स खुद ही बना लेते हैं। मैंने चीज़ें ला के रख दी हैं छोटी छोटी, तो इनके लिए अच्छा हो जाता है। जब ज़्यादा बोर होते हैं तो बैठ जाते हैं लेके, तो अपने लिए जिस कलर के कपड़े पहने होते हैं उसी के साथ मैचिंग इयरिंग्स बना लेते हैं। थोड़ी सी बीड्स रखे हुए हैं, थोड़ी सी वो इयरिंग का वो जो हुक होता है वो। बस ये ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं और बच्चे अब थक गए हैं इस वक्त, अब दे रियली टायर्ड। तो कोई कहीं लेट रहा था, कोई कहीं लेट रहा था। हालांकि फ़्रेश होते हैं स्टिल, बच्चे देर से आजकल रात को सोते हैं बिकॉज़ रूटीन इतनी अपसेट हुई हुई है। तो सारे थक गए थे, बस सब लेट गए थे आस्ता आस्ता करके। ये मेरी बेटी बड़ी वाली लेटी हुई है, छोटी भी आधी सो रही थी। बेटा आराम से बैठा हुआ था, वो आगे बैठ गया था बाद में। तो बस ये अब हम पहुंच गए हैं। तो बस ये हमारी फेवरेट चरपाई है जहाँ के हम बैठ जाते हैं। तो बस फिर अच्छी गपशप रहती है। तो चलें फिर आपसे बात होती है। ये बोरिंग हुई हुई है, बस जब पानी चाहिए होता है तो मोटर चला के पानी निकाल लेते हैं। तो अच्छा है, पानी आराम से साफ़ सुथरा पानी होता है और साथ नलका भी लिखा हुआ है। अगर बर्तन धोने हों या किसी ने पाँव हाथ धोने हों तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे नान ने मेरे बाल बनाए थे मेरी बेटी के, तो बड़े प्यारे उसको लगे। तो उसने कहा मम्मा मेरी तस्वीर ज़रूर लेना, तो बस फिर उसकी तस्वीर ले ली। तो ये मुर्गा था जिससे सारे डर रहे थे अपेरेंटली, बच्चे सारे बच्चे कभी इधर छुपते थे कभी उधर छुपते थे, मगर ये मुर्गा करता रहा। ये हाईलाइट था इस दफ़ा गाँव की। हमने तो खैर मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया, मगर बच्चे बीच में डर गए थे। बड़ी बेटी तो नहीं डरती है, मगर बाकी दो छोटे जो थे वो थोड़ा डर गए क्योंकि वो नीचे उतर आया। तो अभी तो ऊपर है, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। बस इसकी एक्टिविटी को हम देखते रहे, मॉनिटर करते रहे। तो हमने मुर्गे को बड़ा इन्जॉय किया। यहाँ से मेरी बेटी डर गई थी छोटी वाली, तो फिर उसको अंदर कमरे में मैंने बिठा दिया, मगर वो अंदर से भी डर रही थी। तो मगर फिर मेरी नंद उसके पास जाके बैठ गई। सो बस जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था हम इसकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, नीचे आ गया आस्ता आस्ता देखते देखते। तो मैं तो इन्जॉय कर रही थी क्योंकि इतना करीब मैं कभी मुर्गे के पास आई नहीं। तो ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम था जो मुर्गा इतना बड़ा, मतलब मुर्गियों का ठीक है छोटे चूज़े मैंने रखे हैं ये वो छोटे होते, मगर इतनी बड़ी मुर्गा जो है मैंने कभी आज तक इस तरह इतने क्लोज़ अपने नहीं देखा। तो मेरे आसपास से गुज़र के गया तो मुझे उस तरह खौफ नहीं आया। तो ये आगे चरपाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो अपना खाना ढूंढ रहा है बेचारा। वो खुद परेशान हो गया कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, मगर ये है कि वो इधर से उधर भाग रहा था, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे अपना डर रहे थे, फिर इनको कमरे में हमने कर दिया, बस फिर इसी की मूवमेंट हम ट्रैक करते रहे। तो ये चावलों का पुलाव बनाया था, गिराना नहीं चाह रहा था। तो ये हमारा फेवरेट होता है, हम जब भी जाते हैं हम हमेशा दुआ कर रहे होते हैं कि ये बन जाए। दुआ भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। तो बस ये बच्चे तो मेरे फिक्सेटेड थे इस वक्त। बड़ी बेटी इसके साथ लगी हुई थी, मुर्गे के पीछे थी, तो उसी की एक्टिविटी नोट डाउन करती थी एक आसपास से। तो वो बेचारा खुद डर गया था, मगर मेरे बच्चे अपनी जगह डरने लग गए थे। तो खैर फिर हमने उनको इसीलिए कमरे में शिफ्ट कर दिया, हमने दरवाजे बंद कर दिए। हमने कहा चलो अंदर बैठ जाएंगे, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, दे वुड फील बेटर अबाउट इट। फिर बच्चे गैजेट्स में लग जाते हैं, इधर उधर बिज़ी हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है ओवरऑल। तो बस मेरा ख्याल है आज तक के लिए काफ़ी हो गई है ये मुर्गे की वीडियो। तो बस अब हम थोड़ी देर में गांव से निकलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपसे मिलते हैं।
3:30 अराउंड 4 हम निकलते होते हैं, बिकॉज़ वो इजी होता है। तो कभी कभी खैर लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी निकल जाता है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, मगर उस दिन हम तकरीबन 4 बजे के करीब निकले थे। तो बस ये रास्ते में ट्रीज़ हैं, वो बच्चे तो थक गए थे, बच्चे तो ऐसा ऐसा करके लेटे हैं तो सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर सारे रास्ते तकरीबन सोते रहते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा तो वो सोए रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी आंखें जब खुलती हैं तो ऑलमोस्ट हमारा मोटरवे का रास्ता जो होता है वो चल रहा होता है या ख़त्म हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो कई बच्चे एकदम नहीं सोते, कई देर से सोते हैं, मगर गांव से इवेंचुअली ये लोग इतना खेलते कूदते रहते हैं कि सही से थक जाते हैं, फिर ये फ़ौरन सो जाते हैं। तो बस अब शाम हो रही है, तो आज का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay safe, stay indoors. Bye bye.